मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। चीते के डर से स्कूल्स को छुट्टी। बेलगाम जिले के 3 इलाकों में चीतों की हलचल देखी गई है। कहीं पर पालतू जानवरों का शिकार तो कहीं पर इंसानों पर हमला करने के वारदातें सामने आई हैं। पूरे 16 दिन बीतने के बावजूद भी फॉरेस्ट अधिकारियों की ओर से चीतों को जाल में फंसा नहीं पाए। इस पर जनता विरोध जता रही है। ड्रोन के जरिए चीते को पकड़ने की कोशिश में लगी है फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम। जब तक चीते दबोचे नहीं जाते तब तक धर्मट्टी गांव से 1 किलोमीटर में आने वाले 22 सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स को छुट्टी देने का आदेश दिया है जिला डीसी नीतीश पाटिल ने। आखिर कब तक बेलगाम जिला प्रशासन जनता को डर के माहौल में जीने के लिए मजबूर करेगा? देश के तिरंगे में भी लूटने का काम कर रही है बीजेपी। पूर्व मंत्री शिवराज तंगड़गी का बयान। कोप्पड़ में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक शिवराज तंगड़गी ने मीडिया के जरिए कहा कि बीजेपी के सभी नेता असली नहीं नकली देशभक्त हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को मुफ्त में दिखाकर शांत रहे समाज में जहर घोलने का काम किया। अब तिरंगे को मुफ्त में क्यों नहीं दिया जा रहा है? कश्मीर फाइल्स फिल्म में जो देशभक्ति थी, आज देश के तिरंगे पर वैसी वाली देशभक्ति नज़र नहीं आ रही है। इनमें बीजेपी वाले महंगाई के जरिए जनता को लूटने का साथ देश के तिरंगे की कीमत लगाकर लूट रहे हैं। इस तरह गंभीर आरोप लगाया शिवराज तंगड़गी ने। ईदगाह मैदान में पुलिस की ओर से परेड। बेंगलुरु में रहे चामराजपेट ईदगाह मैदान कई विवादों में घिरता जा रहा है। जनता में रहे डर के माहौल को खत्म करने के लिए पुलिस कमिश्नर संदीप पाटिल के नेतृत्व में इलाके के प्रमुख रास्तों से होते हुए पुलिस बल के साथ साथ सेना बल की ओर से राउंड्स लगाए गए, जिससे यहाँ के बदमाशों को पुलिस का डर और ताकत दिखाई पुलिस विभाग ने। देश के तिरंगे का पालिका की ओर से किया जा रहा है अपमान। देश आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। मोदी सरकार की ओर से इससे पहले विवादित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को जनता में मुफ्त दिखाकर करोड़ों का पैसा पानी में बहाया गया था। अब देश के तिरंगे को 22 और 25 रुपयों में देकर व्यापार किया जा रहा है। देश में 22 करोड़ घर मौजूद हैं। हर एक से 22 यानी करोड़ों के पार हो जाती है गिनती। पूरे पैसे लेकर भी रिसिप्ट के साथ मैसूर महानगर पालिका की ओर से डंडे पर उल्टा लगाकर फटे हुए तिरंगे को कील मार कर दिया जा रहा है। अगर अधिकारियों की इतनी लापरवाही है तो सरकार का भी इसमें थोड़ा तो योगदान होना चाहिए। पैसे लेकर भी देश के तिरंगे का अपमान कहां तक सही है, कह रही है देश की जनता। ईदगाह मैदान का विवाद पहुंचा अब हुबली को। राज्य में एक के बाद एक समाज में जहर बांटने वाले मुद्दे फैलते ही जा रहे हैं। चामराजपेट ईदगाह मैदान का विवाद हुबली में रहे ईदगाह मैदान को पहुंचा है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बीजेपी नेता उमा भारती ने इसी ईदगाह मैदान में आकर भगवा तिरंगा लहराया था। तब बड़ा विवाद और दंगे फसाद को झेलना पड़ा था जनता को। अब इसी ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की मांग करते हुए कुछ भगवा संगठन अपनी जिद पर अड़े हैं, लेकिन अब तक इन्हें कोई अनुमति नहीं मिली। प्रशासन की ओर से आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन्हें अनुमति मिलती है या नहीं। मदरसों में कंपलसरी तिरंगा लहराना होगा, शिक्षा मंत्री का बयान। बेंगलुरु में शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि मीडिया के जरिए आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के चलते सरकार ने हर घर तिरंगा और स्कूल कॉलेजेस के साथ साथ सभी धार्मिक स्थलों में भी तिरंगा लहराने का आदेश दिया है। इस पर शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने मदरसों में भी तिरंगा लहराना होगा। मदरसों में तो तिरंगे लहराएंगे सभी लोग, लेकिन कभी ये भी सोचा है कि क्या यही तिरंगे आरएसएस और भगवा दफ्तरों पर भी लहराएंगे? क्योंकि आरएसएस वाले आज भी इसी तिरंगे का विरोध करते आए हैं।
ईमानदारी से कर्तव्य निभाने वाले राज्य के पुलिस अधिकारियों को केंद्र की ओर से सम्मान। राज्य के 6 पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने पर केंद्र गृह मंत्रालय की ओर से इन्हें अवार्ड देकर सम्मान किया गया है, जिसमें शामिल हैं लोकायुक्त एसपी लक्ष्मी गणेश, हुबली हेस्कॉम एसपी शंकर मारिहाड़, सिंधनूर डीवाईएसपी वेंकटप्पा नायडू, लोकायुक्त डीवाईएसपी एमआर गौतम, गुलबर्गा सीआईडी डीवाईएसपी शंकर गौड़ा पाटिल, दावणगेरे पुलिस इंस्पेक्टर गुरु बसवराज को 2022 साल के बेहतरीन सेवा और ईमानदार ऑफिसर्स का सम्मान देकर केंद्र गृह मंत्रालय ने इन्हें सम्मानित किया है। भारी बारिश, घर गिरने से हुआ बड़ा नुकसान। शिवमोगा जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते शहर के शरावती नगर में रात में हुए बारिश से परमिला मांजप्पा का घर गिर गया है। इनके घर में 5 लोग मौजूद थे। इनकी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है घर खोया परिवार। रक्षाबंधन के नाम पर स्कूल्स में संघ परिवार के गुंडों की गुंडागर्दी। मंगलुरु हाल ही में कुछ दिन पहले हत्या और दंगे फसाद होकर जनता ने अब चैन की सांस लेनी शुरू कर दी थी, लेकिन अब फिर से आरएसएस और संघ परिवार के गुंडों की ओर से दादागिरी करके शांत रहे माहौल को बिगाड़ने में लगे हैं। मंगलुरु सूरतकल काटीपाल्या में रहे इन्फेंट्री मैरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जबरन घुसकर रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाया गया है। आखिर इन पर आज तक कोई मुकदमा हो या कार्रवाई नहीं कर पाई सरकार, जो हमेशा जातिवाद के नाम पर माहौल बिगाड़ते हैं, ऐसा कहना है यहाँ के बच्चों और पोषकों का। खादी तिरंगे के लिए अब होगा सत्याग्रह। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो स्वदेश के लिए खुद ही बुनकर खादी के कपड़े पहनते थे, आज तक यही संस्था खादी ग्राम उद्योग के नाम से चलती आ रही है, जो पूरी तरह खादी कपड़ों की आमदनी सीधे सरकार तक पहुंचती है। लेकिन अब मोदी सरकार की ओर से खादी के तिरंगे को भूलकर पॉलिस्टर से बने तिरंगे के व्यापार में लगी है। इस पर आज तुमकुरू में ग्राम सेवा संघ, जना संग्राम परिषद और सर्वोदय मंडली की ओर से सत्याग्रह किया जा रहा है कि सभी लोग स्वदेश खादी से बने तिरंगे का इस्तेमाल करें। अब जनता कैसे इनकी बात मानेगी, जो सिर्फ मोदी जी के मन की बात मानकर भक्ति में मगन जो हो गई है। लोग सिर्फ इन्हें मोदी के आदेश के सिवा कुछ नज़र नहीं आता, चाहे महंगाई आसमान ही क्यों ना छू रही हो। मेक इन इंडिया का ढिंडोरा पीटने वाली सरकार खादी से क्यों इतनी नाराज है। फिल्म इंडस्ट्री में सिद्धरामैया ने किया एक्शन कट। बेंगलुरु के कंटीराव स्टूडियो में राज परिवार की ओर से निर्माण होने जा रहे बेल्ली उंगरा सिनेमा के सेट पर बुलावे के चलते पहुंचकर पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने इस फिल्म निर्माण की एक्शन कट बोलकर शुरुआत की। इनके साथ समाज सेवी वाटाल नागराज और राज परिवार के सदस्य रहे मौजूद। अचानक येडियुरप्पा से मुलाकात की सीएम बसवराज बोम्मई ने। राज्य में सीएम के बदलाव की खबर फैलते ही आज अचानक सीएम बसवराज बोम्मई पूर्व सीएम येडियुरप्पा से मुलाकात करने पहुंचे। येडियुरप्पा जो बीजेपी पार्टी के सारथी कहलाते हैं, कहीं इन्हें नज़रअंदाज किया गया तो अपना अस्तित्व खोने का डर बना हुआ है। बसवराज बोम्मई में इनके निवास पहुंचकर कई मुद्दों पर चर्चा किए जाने की बात सूत्रों से पता चली है। इनके सभी मंत्री अशोक अरग ज्ञानेंद्र सहित लगभग सभी ने भी मुलाकात करने की बात कही जा रही है। क्या सच में बोम्मई को सीएम की कुर्सी से उतारा जाएगा? ऐसे सवाल खड़े हुए हैं इनकी अचानक इस मुलाकात से। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।